राधे राधे। आप सभी प्यारे भक्तों को, आप सभी हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। और आज दिवाली है, तो इस परम पवित्र पावन अवसर पर, इस पवित्र दिव्य शुभ अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। और यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि भगवान की भक्ति दिनों दिन आप में बढ़ती जाए, क्योंकि कल्याण देखिए भक्ति से होगा। और लक्ष्मी मैया जब जिस पर भी कृपा करती हैं, लक्ष्मी मैया है कौन? आप समझते हो धन की देवी है जो धन प्रदान करती है, नहीं। लक्ष्मी मैया भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, योग माया शक्ति हैं। और योग माया शक्ति का एक ही काम है कि जीव को भगवान से मिला देना, जीव को भगवान का साक्षात्कार करा देना, यही काम होता है। धन देना नहीं, धन तो आपको जो प्रारब्ध में होगा अपने पुरुषार्थ के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन भक्ति पुरुषार्थ से प्रारब्ध से नहीं मिलती, कृपा से मिलती है। और दिवाली देखिए कब मनाया गया? जब राम जी लंका से प्रस्थान किए, रावण के वध के बाद जब प्रस्थान किए और अयोध्या में पहुंचे, तो अयोध्या में जितने भी सभी प्रभु से प्यार करने वाले अपने प्रभु के आगमन में कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, हमारे प्रभु आज विजय होकर आ रहे हैं, उनको हम राजा बनाएंगे, इस खुशी में उनका प्रेम है अपने प्रभु के प्रति। तो ये क्या है? ये भक्ति है। इसलिए दिवाली धन तिजोरी भरने का पर्व नहीं है, दिवाली भक्ति भाव का पर्व है। पर दुर्भाग्य है इस देश का, लोग इसके रहस्य को नहीं समझते और लक्ष्मी सहाय, कुबेर सहाय, ये करने से धन नहीं होने वाला। ये सब कृपा नहीं है, कृपा भगवान की भक्ति है। धन मिलना कृपा नहीं है। धन तो कितने दुराचारी पापाचारी के पास भी धन भरा पड़ा है, लेकिन भक्ति किसी को नहीं मिलती है, बिरले को मिलती है, बहुत बिरले। एक अरब में एक को मिलता होगा वास्तव रूप में भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान की भक्ति मांगिए। तो चलते हैं हम हमारे पाठ की ओर। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि किस ग्रह से किस दोष का विचार करते हैं, और आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और बुध हमने कहा था वात पित्त कफ तीनों प्रकार का दोष देता है, और शुक्र को कफ दोष में भी देखा जाता है, वात दोष में भी देखा जाता है। इतना क्लियर था। आज समझेंगे कि कौन सा ग्रह कब बलवान होता है। सबसे पहले आया सूर्य। सूर्य तो आप सभी जानते ही हो, सूर्य उदय होता है तो दिन होता है, तो सूर्य दिन में ही बलवान ग्रह है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सूर्य दीपावली अर्थात दिन में बलवान ग्रह है। हम दिन लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा, अर्थात सूर्य दिन में बलवान होता है। चंद्रमा इसका ऑपोजिट है, रात्रि में बलवान होता है। मंगल रात्रि में। बुध इसको बाद में समझेंगे। गुरु दिन में बलवान। शुक्र दिन में बलवान। शनि रात्रि में बलवान। देखो भाई, गुरु और शुक्र दिन में बलवान, ऐसे समझिए गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण हैं, इसके लिए भी इनको दिन में बलवान कहा। देखिए ये तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन ये अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना समझने का तरीका है। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, सूर्य दिन में बलवान, गुरु दिन में बलवान, शुक्र दिन में बलवान। लॉजिक हम लगा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। गुरु और शुक्र ब्राह्मण है, इसलिए इनको दीपावली कहा गया है। और शुक्र आप सभी जानते हो, सूर्य शुक्र ये दोनों पास में रहते हैं। आप कुंडली में देखिएगा, शुक्र सूर्य के साथ होगा, या तो एक घर आगे पीछे होगा या तो दो घर आगे पीछे होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं, मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, सपोज सूर्य 4th हाउस में है, ठीक है, तो यहां पर शुक्र हो सकता है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी शुक्र हो सकता है, या फिर यहाँ पे, और ज्यादा दूर नहीं जा सकता।
तो शुक्र सूर्य के पास पास रहता है, इसलिए भी हम समझ सकते हैं इसको दीपावली कहते हैं। चंद्रमा आप सभी जानते हो रात्रि में बलवान होता है, और मंगल और शनि ये सब सूर्य से दूर हैं। सूर्य आप सभी जानते हो दिन को रिप्रेजेंट करता है, और दिन भी दोपहर 12 बजे 1 बजे सूर्य बहुत अधिक बलवान होता है, वो भी अभी हम समझाएंगे आपको कुंडली के माध्यम से। तो मंगल और शनि इससे दूर रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया है रात्रि बलि ग्रह। शनि तो मान लो बहुत ही दूर है, तो ये सब रात्रि बलि कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये जो बुध है ना, ये भाई गड़बड़ी करता है, इसको अच्छे से समझना है। बुध कहता है भाई तुम हमको ठीक से समझो। देखिए हमने पिछले क्लास में भी आपको ग्रहों के गुण स्वरूप में बताया था, हमने वहां आपको कहा था बुध, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए कोई बात दोष देता है, कोई पित्त दोष देता है, कोई कफ दोष देता है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है तीनों दोष देता है। स्वाद में जब हम बताए थे, मीठा स्वाद के लिए गुरु, तीखा स्वाद के लिए मंगल, कड़वा के लिए हम देखते हैं सूर्य, कसेला के लिए देखते हैं शनि। लेकिन ये जो बुध ग्रह है, ये कैसा स्वाद देता है? मिश्रित, अर्थात सभी प्रकार का स्वाद। कोई एक पर्टिकुलर स्वाद आप इससे नहीं देख सकते, क्योंकि ये ग्रह ही ऐसा है, ये बालक है, राजकुमार है। ये शुभ ग्रह के साथ होने से शुभ, अशुभ ग्रह के साथ होने से अशुभ। इसलिए बुध दिन में भी बलि होता है, रात्रि में भी बलि होता है, सदा ये बलवान रहता है, इसलिए बुध को कह देंगे सदा। क्लियर? यदि किसी जातक का दिन में जन्म हुआ है, इसका मतलब तय है कि उसकी कुंडली में ये सूर्य बलवान होगा। और ज्यादा बलवान कब होगा? तब देखो ज्यादा बलवान, ये समझ गए तो सूर्य के पास ही रहता है शुक्र, ऐसे ही बुध भी सूर्य के पास रहता है। और बुध देखो एक घर आगे पीछे जा सकता है, 2 घर वो आगे पीछे नहीं जा सकता, लेकिन शुक्र 2 घर आगे पीछे रह सकता है सूर्य से। नेक्स्ट आया, हमने कहा कि दिन में बलवान ग्रह और दिन में कितना बजे, तो करीब 12:30 से लेके 1:30 बजे तक जिस जातक का जन्म हुआ है वो अपनी पत्रिका चेक कर लीजिए। आप अपनी पत्रिका चेक कर लीजिए और देखिए आपकी कुंडली में सूर्य इस हाउस में होगा। ये आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ही आपको समझाएंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। आज तो हम समझ रहे हैं दिन में कौन बलवान होता है, रात्रि में कौन बलवान होता है। नेक्स्ट समझेंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। तो ये जो सूर्य है, ये 10वें भाव में दिग्बली इसको प्राप्त होता है। दिग्बल, षडबल में जो 6 प्रकार के बल होते हैं उसमें से एक बल है दिग्बल, दिशा बल। तो जिसका सूर्य यहाँ पर है, आप देख मतलब उसको टाइम पूछने का जरूरत नहीं है, आप कह दोगे कि इस जातक का जन्म ये 12, 12:30, 1, 1:30 बजे के भीतर ही हुआ है। ये महिमा है वैदिक ज्योतिष की कि आप कुंडली देखकर बता दोगे इसका जन्म कब हुआ है। ऐसा होता है ये दिग्बल का प्रभाव, दिशा बल का प्रभाव। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो आज आपने समझा सूर्य दिन बलि, दीपावली गुरु दीपावली, शुक्र दीपावली, रात्रि में चंद्रमा मंगल और शनि, और बुध हमेशा बलवान रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। एक बार पुनः आप सभी को इस परम पवित्र पावन दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और जो हमने कहा उसको भूलिएगा मत, सदा याद रखिएगा, आपके काम आएगा। भगवान से भक्ति मांगिए, भक्ति आ जाएगी तो दुख चला जाएगा। ये स्वयं आप एक्सपीरियंस कर लीजिए। जितना आप धन के पीछे भागोगे उतने दुखी रहोगे, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, सिद्धांत है। क्योंकि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक ये श्लोक कह रहा है, जैसे अग्नि कुंड में आप घी डालो और सोचो कि अग्नि शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नहीं, अग्नि और तेज से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही जब आप किसी वस्तु की कामना करते हो और सोचते हो कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, आप वास्तव में सुखी नहीं होते हो। कामना और तेज होकर ऊपर उठती है और उठेगी कामना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। एरिया गलत है, इसलिए भगवान से भक्ति मांगिए। दिवाली भक्ति का पर्व है, ताकि प्रभु हमारे घर में भी आए, हम हमारे घर को दीपों से सजाएं, प्रभु का स्वागत करें। ये पर्व माया का स्वागत करने के लिए नहीं है, ये पर्व प्रभु का स्वागत करने के लिए है।
भक्ति का स्वागत करने के लिए है। ये बात याद रखिएगा, ये सब बहुत दुर्लभ बातें हैं और कम लोग ही आपको बताएंगे, ठीक है, मत भूलिएगा। तो आशा है आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।